मैं जगमान सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए, जैसे कि कल अपनी क्लास आपने देखी होगी, इस पर पढ़ाए थे, इस पर ट्रिक्स वगैरह सोशल मीडिया पे भी अप्लाई करवाए हैं। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा। चलिए आज हम स्क्वायर निकालेंगे जी। स्क्वायर क्या है? और सबसे पहले प्राथमिकता तो हम आपको एक चीज बता दें, वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या है। वर्ग और वर्गमूल में बहुत सारे छात्रों का एक क्वेश्चन होता है कि सर वर्ग से कहते हैं और वर्गमूल से कहते हैं, वर्ग और वर्गमूल दोनों में अंतर क्या अंतर है? सबसे पहले प्राथमिकता एक कि वर्ग क्या कहलाता है और वर्गमूल क्या। देखिए, वर्ग हम कहने का अर्थ है सिंपल भाषा में कि जिसके ऊपर 2 की पावर होती है। क्या लगी होती है? 2 की पावर होती है, उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्गमूल उसे कहते हैं जिस संख्या से वो निकाली। जैसे छोटा एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे 2 के ऊपर 2 की पावर लगी, यानी 2 के ऊपर 2 की पावर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, 2 × 2 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 4 निकल जाएगा। ये हमारा वर्ग कहलाता है। इस 4 को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और अगर इसी 4 का मूल्य निकालना है, यानी वर्ग मूल्य निकालना है, तो 4 का वर्गमूल बताओ कितना होता है, यानी 2। ये हमारा वर्गमूल है। आया समझ? अब नहीं आया? जैसे मैं सिंपल भाषा है, मूल्य मतलब होता है वो संख्या क्या है। आम भाषा में अगर हम आपको समझा सकें, आम भाषा में बोलते हैं तो अकाउंट जो हमने आपको एक इंटरेस्ट पे जो ब्याज जो मूलधन रुपया दिया था वो बताइए। मूल मतलब वो रुपया एग्जैक्ट हमने आपको कितना दिया, मतलब वो एग्जैक्ट वो संख्या क्या है। सर कुछ 2 संख्या और 2 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 4, यानी वो स्क्वायर में मूल वो संख्या क्या, मूल क्या है वो हमारा 2 हो जाएगा और वो संख्या क्या हो जाएगी, यानी वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए, वर्ग और वर्गमूल दोनों में आपको अंदर समझ में आया होगा। इसमें ना चलिए अब अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू से देख लेते हैं। वर्ग को कैसे पढ़ाएंगे, वर्गमूल को कैसे निकालेंगे। चलिए किसी से जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, 12 का स्क्वायर निकालना है। 12 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 12 का वर्ग देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता एक आप इसके 2 पार्ट्स कीजिए। कौन कौन से पार्ट्स कीजिए? एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। इसमें भी आपको 2 पार्ट्स बनाना, ठीक है ना। 2 इस साइड लिखा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो 4 लिखें या 0-4 लिखें, एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे। अगर यहाँ कोई और संख्या लगाएंगे तो संख्या बदल जाएगी। वो 4 ने जो 1 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, आगे संख्या बढ़ती जाएगी। एक इस साइड लिखा, एक का वर्गमूल क्या होता है? एक 0 लगाएंगे तो बात। चलिए इन तीनों का आपको फिर क्या करना है? गुणा करना है। क्या करेंगे आप इन तीनों का? देखो 2 एकम 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4। ये एक संख्या तो आपको यहाँ लिखना है, शेष जो बचेगा तो इस साइड नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, सबको जोड़ दो। 4 एकम सॉरी 4 का 4 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, हमारा कितना हो जाएगा 144 आंसर। समझ में आया? अभी नहीं आया, अभी थोड़ा सा और देखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं 26 का स्क्वायर, इसकी बात करते हैं 26 को ले लीजिए। 26 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो 2 पार्ट्स करेंगे। क्या करेंगे? 2 पार्ट, एक तो हिंदुस्तान और एक हमारा पाकिस्तान। 6 साइड लिखा, 6 छंग 36 हो जाएगा। 2 साइड लिखा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों का गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 की 4 इस साइड लिखना है, सी संख्या इस साइड, एक संख्या को इस साइड से इस साइड 6 की 6 हो जाएंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी समझ आया? अभी नहीं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 36 का, 36 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए चलिए इसके 2 पार्ट्स करेंगे। 6 छंग 36, 3 का 9, 0 9 लेकिन कोई बात नहीं, तीनों का बड़ा 6 दिया 18, 18 दूनी 72, जोड़ दो इनको। 6 की 6, 5 9 7 कितना हो जाएगा
16 से 56 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिल्टर करना 6 18 18 2 72 6 के 6 2 5 8 2 16 सही 56 का वैल्यू 18 दूनी सॉरी यही तो मिस्टेक हो गया ना। देखो 18 दूनी 36 मिलता 18 दूनी 36 मिलता 72 मिलता सॉरी 18 दूनी 36 6 और 3 कितने जाएंगे 6 और 3 9 हो जाएंगे। जय श्री राम। 6 और 3 9 9 3 12 12 से 96 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर चले तो नाम ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको ट्रिक समझ में आई बनेगी ना। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में 3-4 क्वेश्चन और आपको बताना है। चलिए 86 78 और 64 ये 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अभी तो सिर्फ हमने 10 से लेकर के 99 के बीच की तरफ बताई। थोड़ा सा कमेंट लिख लीजिए, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो फिर एक आध क्वेश्चन और बता। क्वेश्चन और बता दीजिए। चलिए सर यह ट्रिक आपके 2 अंकों में ही लगेगी। कितने अंकों में लगेगी सर ये 2 अंकों में लगेगी, यानी 2 अंक मतलब 10 से लेकर के 99 तक की अगर हम बात करेंगे तो सर ये ट्रिक 2 अंकों की संख्याओं में लगेगी। अगर अभी क्वेश्चन आया 86 का स्क्वायर बताइए सर, तो 86 का स्क्वायर देखिए सबसे पहले प्राथमिकता एक हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हिंदुस्तान और एक हमारा क्या हो गया है पाकिस्तान। क्या करेंगे 6 साइड लिखा 6 का वर्गमूल कितना होता है 36 होता है। 8 साइड लिखा 8 का वर्गमूल कितना होता है 64 होता है। तीनों का गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या को तीनों को क्या करेंगे गुणा। देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 12 8 कितना होता है 96। चाहे आप ऐसे कर लो देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा 16 छक्का 96 होता है। चाहे जैसे भी करो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पे 8 6 48 48 दूनी कितना होता है 96। तो 96 की 96 गुणा करके इसका जोड़ देंगे 6 की 6 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 9 4 कितना हो जाएगा 13 13 3 हासिल है 6 1 हासिल की 73 96 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन और भी आया था सर 86 के साथ साथ आप 99 का बताइए। 99 का तो एक और इसमें 2 प्रकार से फॉर्मूला लग जाएगा, वो भी हम आपको बता चुके हैं पिछली वाली क्लास में बताया ऑफलाइन में बताया था। तो वो भी समथिंग ऑफलाइन वाले बच्चों को सभी समझ जाएगा, ऑनलाइन वालों से थोड़ा सा और देखेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले प्राथमिकता तो अपने इसी वाले नियम से अपन लगा लेंगे 99 का अपन करके लिख लीजिए। क्या करेंगे 99 का स्क्वायर देंगे। क्या करेंगे देखो इसके 2 पार्ट्स करेंगे, एक तो हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। 9 नाम 81 9 नाम 81 इन तीनों को गुणा करेंगे। देखो 9 नाम 81 81 दूनी 162 होता है। 81 दूनी कितना होता है 162। 1 का 1 8 2 कितने जाएंगे 10 का 0 हासिल की 6 1 7 1 हासिल की 8 8 1 9 1 हासिल की और 1 हासिल की 8 और 1 यानी 98 101 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए वेरी गुड। ऐसे आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अपन आगे की। चलिए ये तो अभी हमारे सिर्फ और सिर्फ कितने अंकों के होते हैं 2 अंक। अगर अब हम बात करते हैं कि चलिए 2 अंकों के बाद अभी हम ले लेंगे 100 से लेकर के 1000 के बीच में। चलिए अभी हमने आपको बताया थे सिर्फ 2 अंकों की ट्रिक। अब लगेगी आपकी 101 से यानी 100 से लेकर के 99 तक, यानी 100 से लेकर के 999 तक यह ट्रिक आपके काम है। कहां से लेकर के 100 से लेकर के 999 तक यह ट्रिक है। अब आप कहेंगे सर वो वाली ट्रिक्स तो हमें समझ में आ चुके हैं, लेकिन ये वाली थोड़ी सी कठिन होगी। ये उससे भी बेहतर उससे भी सरल है। सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली
कम से कम 25 तक स्क्वायर आना चाहिए। इस वाले ग्रुप में आपको 25 तक के स्क्वायर आना ही चाहिए। अगर आपको 25 तक स्क्वायर नहीं आते, कम से कम 25 तक होना चाहिए। अगर 25 तक नहीं आते तो आना संभव नहीं है। आपको 25 तक तो यानी 2 से लेकर के आप 25 तक तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर याद करेंगे, तब ये फॉर्मूला भरिए। कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ याद भर करना है, बाकी तो आसान है। अब क्या आसान है देखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं जैसे 102 का, 102 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, चलिए देखिए। अब यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं बनना, पूरा हिंदुस्तान में ही बटेगा। अब कैसे बटेगा आपको तो ये देखना है। ये देखो, सबसे पहली प्राथमिकता हम आपको एक चीज बता देते हैं, बेस का काम करना है। बेस यानी अगर हम 50 को ले लेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। 100 को, 150 को, 200, 250, 300, आगे भी इसी क्रम से अपन ले लेंगे। मतलब 50-50 के अंतराल में आपको लेना है। और क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से बेस को लेंगे। अब जो जिसके निकट होगा उसी हिसाब से लेना, कौन किसके निकट वो संख्या आती है उस हिसाब से। 50-50 के देखो, 50 जोड़ेंगे 100, 150, 150, 200, 250, 300, 350, आगे भी 500, 550, 600, आगे भी इसी क्रम से आपको क्या करना है, 50-50 के डिफरेंस में ले लेना है। अब ये तो हम बेस लेंगे, आपको ये देखना है कि बेस का मतलब क्या होगा, कैसे बेस को लेना क्या। तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको ये देखना है कि बेस का मतलब हुआ था, बेस हम कैसे लेंगे। आप भी बताइए इसमें ये 100 के निकट है कि नहीं, 100 के निकट है ना, यस, यही हमारा बेस हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, बेस 100। 100 से बताओ ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो एक बार 2 को जोड़ना है और एक बार 2 को घटाना है। नंबर 1, 2 का स्क्वायर करो कितना होता है, 4 होता है। देखो बेस हमने 100 लिया, तो यहाँ 0 की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंक भी 2 चाहिए। 2 से अगर कम आते हैं तो क्या करेंगे, हम इनको 2 अंक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, 0, 4 लिखिए। अब कुछ नहीं करना है। देखो 102 में क्या करेंगे, एक बार 2 को जोड़ना है, एक बार 2 को जोड़ेंगे तो 102, 102 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 104। फिर क्या करेंगे, इंटू, एक बार घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100। और एक चीज दिमाग में सेटिफाई करो, चाहे 150, 200, 500 कोई भी बेस लेंगे, लेकिन भाग हमेशा 100 से ही लेंगे। भाग हमेशा 100 से ही लेना है। तो क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा, 104। ये हमारे प्रश्न का आंसर। अभी समझ में आया, अभी नहीं आया होगा, थोड़ा सा और समझेंगे। 1-2 क्वेश्चन पर बराबर लगाते हैं, इसके बाद में ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं 103 की, 103 को अगर हम ले लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 103 अगर हम लेते हैं तो फिर क्या करेंगे, देखो 3 साइड है, सॉरी, सबसे पहले तो देखना है यहाँ ये 100 का बेस लेंगे। क्या लेंगे हम, 100 का बेस ले लेंगे। अब 100 में बताइए, आप देखेंगे 100 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। तो एक बार 3 को जोड़ देंगे, एक बार 3 को घटा देना है। चलिए आगे चलते हैं। तो 3 को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। 3 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। तो 0 लगाना है, क्योंकि मुझे अंकों की संख्या यहाँ 2 चाहिए। 2 अंक नहीं है, बना लेंगे, है तो आवश्यक नहीं है। और अगर 3 अंक आ जाए तो उसे कैरी में जोड़ देंगे। 2 अंक चाहिए, 3 आए कैरी में लगा देंगे। 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा होंगे वो कैरी में चले जाएंगे, हाथ में आ जाए, ठीक है। चलो एक बार 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और एक बार 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ओनली 100 बचेगा। और भाग हमेशा किससे देना, 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, 106 हो जाएगा। मतलब ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, अभी भी नहीं आया। और देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करते हैं 105 की, 105 में क्या करेंगे, 2 संख्या को लेना है। देखिए अब इसमें से मुझे पता है 5 ज्यादा है, एक बार इसमें जोड़ देंगे, एक बार बता देंगे। 5 का वर्गमूल कितना होता है, 25। अब तो यहाँ 0 लेने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, एक बार देखो 5 को जोड़ना, एक बार 5 को जोड़ेंगे तो कितना, यहाँ एक बार 5 जोड़ेंगे तो एक बार कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। एक बार 5 को घटाएंगे तो 100 बचेगा। क्या करेंगे, 100 से भाग करना है, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा, ओनली 110। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे देखिए, 110 मुझे पता है बेस क्या ले लेंगे, 100। 10 ज्यादा है तो 10 को जोड़ना है, एक बार 10 को घटाना है। 10 का वर्गमूल मुझे पता है 100 होता है। तो यहाँ तो 3 अंक है ना, सिर्फ कितने अंक चाहिए मुझे, तो 2 चाहिए। एक अंक बचता है, ये क्या हो जाएगी, कैरी जाएगी।
110 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120। एक बार 10 को घटाना तो बचना 100 है, 100 से क्या करना है भाग करना है, तो 100 से 100 कैंसिल, 120 है और एक हासिल की थी तो 121 हो जाएगा। अब आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। यस, चलिए अभी भी शायद हो सकता है। चलिए अगर हम 119 को ले लेते हैं, कितना 119, मुझे पता है इससे बेस किसका काम करेगा 100 का करेगा, तो क्या करेंगे 100, 19 ज्यादा है ना, एक बार 19 को जोड़ देना, एक बार 19 को क्या कर देंगे घटा देंगे। अब 19 का वर्गमूल आना चाहिए, 19 का वर्गमूल बताओ कितना होता है 361 होता है, 361। मुझे सिर्फ कितने अंक चाहिए 2 अंक चाहिए, हम क्या करेंगे 2 अंकों को यहाँ लिख देंगे, कितना लिखेंगे 61, 3 क्या हो जाएगी हमारी हासिल की जाएगी। अब देखो 119 में 19 को जोड़ना है, 19 दूनी 38 होता है, मतलब 138 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 138। तो एक बार 19 को घटाना यानी कितना हो जाएगा 100, और भाग हमेशा किससे देना 100 से, 100 से 100 कैंसिल, 138 आएगा। लेकिन 3 पहले कैरी की भी तो है, तो 3 कैरी की भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 141। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब तो आ ही गया होगा। चलिए अभी थोड़ा सा डाउट्स वाले क्वेश्चन के, अभी तो कहा सर 119 लिया 20 लिया, ये तो ठीक है। 150 की समथिंग अगर हम बात करेंगे तो कैसे आएगा, बिल्कुल 150 की अगर हम बात करेंगे तो 150 वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अगर हम 156 को निकाल देंगे कितना 156 का, देखो अगर हम 100 से भी निकालना चाहें तो मुझे 56 का स्क्वायर आना चाहिए। अगर हम 150 का बेस ले लें तो मुझे 6 का स्क्वायर आना चाहिए। बताइए ये देखो 150 के निकट है तो निकट वाली संख्या को ले लेंगे ताकि हमें स्क्वायर याद करने में सहानुभूति हो जाएगी। हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर ले लेंगे, भाई 150 को बेस लेंगे तो 6 का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। अगर हम 100 का बेस लेते हैं तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर 200 का बेस लेते हैं तब भी आंसर आएगा। दोनों प्रकार से तीनों प्रकार से आंसर आएगा। लेकिन बस अगर 200 का बेस लेते हैं मुझे यहाँ 44 का स्क्वायर आना चाहिए, अगर 150 को लेते हैं तो 6 का आना चाहिए, अगर 100 को बेस लेते हैं तो मुझे 56 का आना चाहिए। बताइए 5 को कौन है 150, इसीलिए हम क्या करेंगे 6 का 150 को बेस ले लेंगे ताकि हमें 6 का वर्गमूल याद है। 6 का वर्गमूल बताओ कितना होता है 36 होता है, तो 36 तो वही अंक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या कहते देखो 150 से बताओ ये कितना ज्यादा है। सबसे पहले प्राथमिकता तो एक 6 ज्यादा है, और 6 हमें एक बार 6 को घटाना, एक बार 6 को जोड़ देना। 100 देखो 150 में 156 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 162, और 100 देखो 156 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, और भाग हमेशा 100 से देना। ये नहीं सोचना कि 150 का बेस किया 150 से भाग करेंगे, पहले 100 से लेते थे 100 का लेते नहीं, भाग हमेशा 100 से देना। ये सर्टिफाई करके दिमाग में रख लो, मुझे भाग हमेशा 100 से देना। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 से कैंसिल करो, देखो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 1 2, 2 से 0 आ दीजिए। 81 दूनी कितना होता है 162 होता है, 81 तिया कितना होता है, देखो 3 1 3 हो जाएगा, 8 तिया 24 यानी 243। ये क्या हो जाएगा हमारा 36 आंसर। आया समझ? अब आपके समझ में आ ही गया होगा। अब अगर बात करते हैं जैसे अगर हम 199 को लेते हैं, अगर हम 199 को लेते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता 199। अगर हम ये 199 लेंगे तो ये 200 के पास है, बताओ है कि नहीं, तो बेस किसका ले लेंगे 200 का ले लेंगे। चलिए अब 200 से बताओ कितना ज्यादा है, एक कम है, कितना कम है एक कम, तो एक बार इसको जोड़ना भी है और एक बार इसको घटाना भी है। चलिए हम देखते हैं, एक बार देखो एक का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, लेकिन हमें कितने अंक चाहिए सिर्फ 2 अंक चाहिए, तो क्या करेंगे हम 0 1 लगा देंगे। चलिए अब क्या करेंगे हम, देखो 1 का वर्गमूल देखो 199 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 198, और भाग हमेशा 100 से देना। ये नहीं भूल जाना आप, भाग हमेशा 100 से, तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 198 दूनी कितना हो जाएगा 396। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अब तो आपको ट्रिक समझ में आएगी, आप किसी का भी निकाल लो 700 800 900 1000, चाहे आप जहां तक भी आप चाहेंगे 999 तक ये ट्रिक्स काम है। अब अगर हम 1 से लेकर के 999 तक के अगर स्क्वायर याद करते हैं, संभव किसी की मत में नहीं, और अगर हम इस ट्रिक को अगर सीख जाते हैं तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना भी है, वीडियो को देखने के साथ साथ आपको लाइक भी करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, और अपने फ्रेंडों के लिए क्या करना है शेयर भी करना है।
अभी तो हमने आपको स्क्वायर बताया, अभी हम आपको स्क्वायर से ही वर्गमूल निकालना सीखेंगे। कैसे वर्ग से वर्गमूल आएगा और वर्गमूल से कैसे वर्ग आएगा। अभी हमने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर निकालना होता है। अभी हम स्क्वायर से ही वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। चलिए, तब तक के लिए आपको क्या करना है, देखो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इनके आंसर निकाल के बताना है। 201, 204, 306 और 701, इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 4 आपके पास क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में। हम सभी के कमेंट्स देखेंगे, आप कितने लोग इसके आंसर देते हैं, कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।